वंदे मातरम चैंपियंस, वेलकम टू महाराष्ट्र जीएस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं एस.के. राघव आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो ग्रामर के रिगार्डिंग है, फ्यू और लिटिल, जो हमारे एडजेक्टिव का फंक्शन करते हैं। बहुत माइन्यूट सा, बहुत कम अंतर इनमें लोगों को पता चलता है कि हम कहाँ पर फ्यू लगाएं और कहाँ पर लिटिल, और इसका एरर एसएससी के एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल या फिर आपके ये कोर्ट्स एग्जाम या DSSS भी हर किसी में पूछे ही जाते हैं। तो आज आपको बड़े ध्यान से फ्यू का और लिटिल का कॉन्सेप्ट समझना है और हमेशा के लिए उसके कन्फ्यूज़न को आज दूर कर लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखिए, फ्यू और लिटिल दोनों ही हमारे एडजेक्टिव का फंक्शन करते हैं। फ्यू और लिटिल दोनों ही हमारे एडजेक्टिव का फंक्शन करते हैं, लेकिन इनके यूज में क्या फ़र्क है, आज हम इस बात को सीखने वाले हैं। देखो, फ्यू सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये संख्यात्मक होता है, मतलब नंबर को बताता है। संख्यात्मक होता है यानी कि नंबर को बताता है। ये नंबर के साथ ही यूज किया जा सकता है, पहली बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात हम समझते हैं कि जो फ्यू है, फ्यू का मीनिंग क्या होता है। फ्यू इक्वल टू नो, और जैसा कि आप जानते हैं अगर फ्यू इक्वल टू नो है तो फ्यू एक नेगेटिव सेंस देने वाला एडजेक्टिव है। आगे चलते हैं थर्ड नंबर पे। फ्यू के साथ अगर आर्टिकल ए लगा हो, अगर ए फ्यू हो हमारे साथ, तो ए फ्यू पॉजिटिव सेंस देगा और इसका मतलब होगा सम। फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी, अगर इसके साथ डिटर्मिनर या आर्टिकल कहें दा लग जाए तो दा फ्यू जो सेंस देगा ये भी हमारा पॉजिटिव ही होगा, लेकिन इसका मतलब होगा ऑल। तो फ्यू की ये चार प्रॉपर्टी हैं। एक पांचवी प्रॉपर्टी भी है, अगर हम ध्यान रखना चाहें इसको, कि फ्यू जो होता है ना, ये प्लूरल को दिखाता है हमेशा। प्लूरल नाउन लेगा, मतलब अपने बाद लेगा प्लूरल नाउन फ्यू। तो फ्यू की ये प्रॉपर्टीज हैं। अभी हम एग्जांपल से समझेंगे। लिटिल के लिए समझते हैं। लिटिल सेम सेंस देता है, लेकिन जो लिटिल है ये क्वांटिटी को बताएगा, मात्रात्मक होता है, यानी कि ये क्वांटिटी को बताएगा। आगे दूसरी प्रॉपर्टी है, ये क्वांटिटी को बताएगा नहीं, मात्रा को बताएगा। देखिए, लिटिल जिस तरह से फ्यू हमारा नेगेटिव सेंस देता है, बिल्कुल उसी तरह लिटिल भी हमारा नेगेटिव सेंस देता है, और इसका मतलब भी होता है नो। इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, बिल्कुल सेम है, बस फर्क यही है कि जो फ्यू है ये नंबर को दिखाता है, और जो लिटिल है एडजेक्टिव के रिगार्डिंग मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटी को दिखाएगा। आगे चलते हैं, इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर लिटिल के साथ ए लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव सेंस देगा, और इसका मतलब होगा सम, सेम फ्यू की तरह। अगली प्रॉपर्टी है इसकी, अगर इसके साथ दा लगा हुआ है, अगर हमें दिया हुआ है क्या, दा लिटिल हमें दिया हुआ है, तो ये भी पॉजिटिव सेंस देगा और इसका मतलब भी होगा ऑल। और ध्यान रखेंगे इस चीज को कि लिटिल अपने बाद एडजेक्टिव की सेंस में, जब इसका मतलब होगा कम, छोटा नहीं। लिटिल का मतलब छोटा भी होता है और कम भी होता है, दोनों ही फॉर्म में हमारा एडजेक्टिव होता है। लेकिन कम जब होगा जब ये क्वांटिटी को दिखाएगा, और छोटा जब होगा जब ये काउंटेबल नाउन को दिखाएगा। कम जब लिटिल का मतलब कम होगा तो ये अनकाउंटेबल नाउन लेगा, ये अनकाउंटेबल नाउन लेने वाला है। देखिए, ये अपने बाद लेगा अनकाउंटेबल नाउन, लेगा। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले ले पहले इसका, और आराम से इसको एक बार रीड कर लें। 10 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए सामने से, फिर हम इसके बाद इसके एग्जांपल्स करते हैं।
ठीक है चैंपियंस, पढ़ लिया आप लोगों ने। चलिए अगले पेज की तरफ चलते हैं, अगला पेज ले लेते हैं और इस पर हम एग्जांपल्स देखते हैं। इस पर हम एग्जांपल्स देखते हैं फ्यू के रिगार्डिंग। पहले मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं फ्यू को लेके, मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं फ्यू को लेके। देखिए मैंने आपको कहा ए फ्यू मिल्क, ये सेंटेंस सरासर गलत है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन मिल्क का यूज किया गया, जबकि फ्यू जो होता है हमको नंबर दिखाता है ना कि क्वांटिटी दिखाता। तो इसके बाद हमें कोई काउंटेबल नाउन लगाना पड़ेगा और प्लूरल नाउन लगाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं सेंटेंस लिखना ही चाहता हूं फ्यू के रिगार्डिंग, तो ए फ्यू स्टूडेंट्स बोलिए, चिल्ड्रन बोलिए, क्योंकि चिल्ड्रन हमारा कलेक्टिव नाउन है और ये प्लूरलिटी को दिखाता है। टीचर्स बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीचर्स बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नाउन जो भी आएगा फ्यू के रिगार्डिंग वो प्लूरल ही आएगा। अगली बात करते हैं हम लिटिल के रिगार्डिंग। लिटिल का एग्जांपल अगर हम लें, अगर हम लिटिल का एग्जांपल लें तो ए लिटिल बॉय और ए लिटिल मिल्क, इसमें से कौन सा सेंटेंस हमारा सही है? इसमें कौन सा सेंटेंस हमारा सही है बताएं। देखिए सेंटेंस तो हमारे दोनों ही सही हैं। मैंने अभी आपको एक छोटा सा फर्क बताया था कि लिटिल के दो मतलब होते हैं, लिटिल के दो मतलब होते हैं, एक छोटा और एक कम, और एक कम। अब एक बात सोचें, अगर मैं लिटिल का मतलब यहाँ पे जो बॉय के साथ है अगर कम कर दूं तो एक कम लड़का, क्या कहना चाहते हैं? एक कम लड़का नहीं सेंस बन रहा है। हमें क्या यूज करना है? लिटिल का मतलब यहाँ पर है छोटा, लिटिल का मतलब है यहाँ पर छोटा, ए लिटिल बॉय। लेकिन अगर मैं यहाँ कर दूं, अगर मैं लिटिल का मतलब यहाँ पर छोटा निकालूं दूसरे सेंटेंस में, तो इसका मतलब निकलेगा क्या? एक छोटा दूध। ये तो गलत हो गया। अगले सेंटेंस को देख रहे हैं अगर हम, तो इसका मतलब यहाँ पे छोटा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब होना चाहिए कम, इसका मतलब होना चाहिए कम। क्लियर है? तो लिटिल के दो मतलब होते हैं, एक छोटा और कम। जब कम कहेगा तो इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा, और अगर इसका मतलब छोटा है तो इसके बाद काउंटेबल नाउन आएगा। फ्यू के रिगार्डिंग हमने एग्जांपल देखा, ये कभी भी क्वांटिटी को नहीं दिखाएगा, ये हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन ही लेगा। ये काउंटेबल भी ले सकता है और अनकाउंटेबल भी ले सकता है। अगर अनकाउंटेबल आ रहा है तो इसका मतलब लिटिल का मतलब होगा कम, और लिटिल के बाद अगर काउंटेबल नाउन आ रहा है तो मतलब होगा छोटा। क्लियर है? एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। फ्यू, दूसरा एग्जांपल है फ्यू स्टूडेंट्स हैव कम, फ्यू स्टूडेंट्स हैव कम। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, फ्यू स्टूडेंट्स हैव कम। इसने अपने बाद प्लूरल नाउन भी लिया है। फ्यू के रिगार्डिंग प्लूरल नाउन ही यूज किया जाता है। नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आ गई। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। एक और ले लेते हैं एग्जांपल। मैंने बोला द फ्यू गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन द फंक्शन। बताइए सेंटेंस में कोई एरर है क्या? क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है? क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है? बताएं। देखें, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि द फ्यू आ गया, फ्यू के बाद नाउन प्लूरल आ गया, प्लूरल नाउन ने वर्ब भी प्लूरल री। इसके रिगार्डिंग हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। लिटिल का दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं एक बार। देखिए लिटिल का दूसरा एग्जांपल हमारा क्या कह रहा है। मैंने आपको कहा लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। तो बताएं क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस सही है?
ये सेंटेंस सही नहीं है, ये सेंटेंस गलत है। ये गलत क्यों है सेंटेंस? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि लिटिल का मतलब होता है नो, तो नॉलेज नहीं होना डेंजरस है, ये कोई सेंस नहीं बन रहा है। हमें लिटिल के साथ यहाँ पे ए लगाना पड़ेगा, तब इसका सेंस निकलेगा ए लिटिल के साथ, कि कम ज्ञान खतरनाक होता है, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। यहाँ पर यही एरर था, हमें ए लगाना पड़ेगा, लिटिल के साथ ये सेंटेंस गलत है। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। द लिटिल मनी हैज बीन स्पेंट। बताइए क्या ये सेंटेंस बिल्कुल सही है? क्या ये सेंटेंस बिल्कुल सही है? देखिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि द लिटिल अपने बाद अनकाउंटेबल नाउन लेता है और मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेगा, जो कि यहाँ प्रेजेंट है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। उम्मीद है आपको लिटिल और फ्यू को लेकर कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो गया होगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंस देखिए और उन पर प्रैक्टिस कीजिए, देखिए गहराई से कि हम फ्यू का और लिटिल का यूज कैसे और कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि जरा सी गलती सेंटेंस का पूरा सेंस ही चेंज कर देती है। इसी के साथ धन्यवाद।